यहाँ पे देखें आपके पास एक इक्वेशन दी गई है जिसमें आपके पास मीथेन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, वाटर प्लस सी। वो कहते हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन को इन द टर्म ऑफ पार्टिकल्स पढ़ूँ या लिखूँ तो मैं कैसे करूँगी, मोल्स करूँ तो मैं कैसे बताऊँगी, और मास करूँ तो मेरे पास कैसे आएगा। ठीक है, आपके पास इक्वेशन दे दी गई है। आपके पास अगर मोल की सूरत में लिखते हैं, आप 1 मोल लिखें। अगर 1 मोल ये प्रोड्यूस हो रहा है प्लस 1 मोल वो हो रहा है, तो आपके पास कितना मोल हो रहा है। वैसे तो आपके पास कोफिशिएंट में 1 मीथेन के लिए आएगा, ऑक्सीजन के लिए 2 आएगा क्योंकि उसका कोफिशिएंट 2 लिखा हुआ है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी 1 आएगा और वाटर के लिए 2 कोफिशिएंट आएगा। तो आपके पास यहाँ पे देखें, आगे चलते हैं कि इन द टर्म ऑफ मोल्स मैं कैसे लिखूँगी। ठीक है, इन द टर्म ऑफ अगर मैं मोल बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि 1 मोल ऑफ मीथेन गैस रिएक्ट विद, आपके पास क्या है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस, इतने मोल कितने हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का 1 था और 2 मोल ऑफ वाटर था। ठीक है, अगर मैं इन द टर्म ऑफ मास लिखूँ, मैं मुझे पता है कि आपके पास मोलर मास कितना होता है। CH4 का मोलर मास है 16 ग्राम। मोलर मास की बात की गई है तो आपके पास ग्राम ओवर मोल्स आएगा। ठीक है, इसीलिए हमने ग्राम लगाया। गैस रिएक्ट विद, आपने फिर ऑक्सीजन का निकाला कि आपके पास ऑक्सीजन का कितना है, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 64। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 मोलर मास है, वाटर का आप निकालेंगे तो आपके पास 36 आएगा। हमारे पास ये याद रखें कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं, जहाँ जहाँ 2 चीज़ लिखा हुआ है तो आप मल्टीप्लाई भी, जो जितना भी आपके पास मोलर मास आएगा उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इन द टर्म ऑफ मासेज आ गया। अगर मैं इन द टर्म ऑफ पार्टिकल्स की बात करती हूँ, मुझे पता है कि पार्टिकल्स के लिए हमेशा एवोगैड्रो नंबर यूज़ होता है। तो आपके पास एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6, आपके पास होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 होता है। अब देखें कि आपके पास जो है, ठीक है जी, आपके पास क्या होगा आगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कौन सा है आपके पास क्वेश्चन कि डिफाइन द मोलर वॉल्यूम, डिफाइन द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। आपके पास मोलर वॉल्यूम क्या था, 22.4 डेसीमीटर क्यूब था और ये STP कंडीशंस पे आ रहा था। ठीक है, मींस कि आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर भी मैंने बता दिया था, तो उससे हम कहते हैं कि दैट इज़ द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस, जो आप STP कंडीशन पे उसे काउंट करें, जो आपके पास फिक्स था। ठीक है, वो कहते हैं व्हाट विल बी दी वॉल्यूम ऑफ 60 ग्राम ऑफ N2 एट STP एटॉमिक मास, आपके पास ये दे दिया गया। ठीक है, अब देखें आपके पास मोलर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज़ कॉल्ड। अब अगर आप 1 मोल गैस लेते हैं STP कंडीशन पे और उस गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट STP, आपके पास जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर था 1 ATM प्रेशर था आपके पास, और आपके पास 273 केल्विन जो था वो क्या था, टेम्परेचर था। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास ये हो गया मोलर वॉल्यूम। अब वो कहते हैं कि हमारे पास कितना 60 ग्राम जो NH3 गैस है उसका वॉल्यूम कितना होगा, मोलर वॉल्यूम। आप चेक करें कि हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे काउंट करेंगे कि मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। मेरे पास NH3 का मोलर मास आ गया है 17। आपको लास्ट वीडियो में मैंने मोलर मास काउंट करने का तरीका बताया था। ठीक है, और मेरे पास 60 जो ग्राम दिया हुआ है वो मैंने लिख दिया। मेरे पास मोल्स तो आ गए हैं। अब इन मोल्स में से मैंने क्या करना है कि मोलर वॉल्यूम निकालना है। मुझे पता है कि आपके पास STP जो गैसेस थी या आपके पास गैसेस के लिए जो फार्मूला यूज़ होता था वो कौन सा था। यहाँ देखें कि आपके पास 1 मोल ऑफ, अगर मैं STP करती हूँ, मुझे पता है कि 1 मोल मेरे पास इतनी गैस जो है इतनी होती है 22.4 डेसीमीटर। ठीक है, अगर मैं यही 3.52 मोल्स लूँ तो मेरे पास ऑब्वियसली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल में क्या होगा, मेरे पास अगर 1 मोल इतनी है तो मेरे पास 3 मोल कितने होंगे, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, मेरे पास सिंपल में आ गया। अब देखिए मेरे पास वॉल्यूम जो था वो फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला था। सिंपल में भी अगर मैं आपको बता दूं ना, मीन्स कि अगर आप ये वाली चीज़ करना चाहें, ये वाली मुझे थोड़ी सी जो है ना आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट लगी है, क्योंकि आप जो है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ये चीज़ें कैच नहीं कर पाते। यहाँ पे देखें आपके लिए ये वाला फार्मूला जो मैंने लास्ट में किया था वो ये वाला सही है। मींस कि आपके पास N इज़ इक्वल्स टू था वॉल्यूम और ओवर मोलर वॉल्यूम। ठीक है, N इज़, तो मैंने क्या किया, N इज़ इक्वल्स टू आपके पास था वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम आपके पास कितना है,
आपके पास वॉल्यूम कितना, अच्छा यहाँ पे मैंने मोल्स मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। मोलर वॉल्यूम मेरे पास ऑलरेडी मुझे पता होता है, मैंने वॉल्यूम काउंट करना है। ये यहाँ आके मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मेरे पास n मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम हो गया। मोलर मुझे पता है कि वो 22.4 ग्राम होता है, सॉरी डेसीमीटर पर क्यूब होता है, और मेरे पास मोल्स ऑलरेडी 3.52 हैं, ठीक है जी। मेरे पास इक्वल टू आ गया है 78। आप दोनों हिसाब से करें, आपके पास ठीक होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दूसरा तरीका रिकमेंड ही करूँगी क्योंकि आपके फार्मूले के मुताबिक है। फिर आ जाएं, आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, हाउ द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज़ कैलकुलेटेड इन कंपाउंड। आपके पास सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन बताएं। परसेंटेज कंपोजिशन को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। इसमें हमने एक एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट में एक ही एटम का हम क्या लेते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी ये बहुत ही डिटेल में वीडियो है विद एग्जांपल। वो कहते हैं हाउ परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज़ कैलकुलेटेड इन कंपाउंड। अगर एक एलिमेंट ले रहे हैं उसके एक एटम का आप निकालेंगे, अगर एक कंपाउंड ले रहे हैं उसके एक एलिमेंट का आप परसेंटेज निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। फिर आ जाएं, आपके पास सेकंड वाला जो है वो कहते हैं कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये ईच ऑफ द फॉलोइंग ये ऑलरेडी आपका आई थिंक बहुत सारी एग्जांपल्स हो भी चुकी हैं, ठीक है। आगे आ जाएं, आपके पास यहाँ पे देखें परसेंटेज कंपोजिशन में आपके पास सबसे पहले है कि द परसेंट ऑफ मास ऑफ, एक ही आपने क्या करना है, एक एलिमेंट लेना है किसी भी कंपाउंड में। जैसे लेट सपोज मेरे पास H2O है, मैं इसमें सिर्फ एक क्या ले रही हूँ, एक एलिमेंट ले रही हूँ, दैट इज़ ऑक्सीजन। तो मैं जो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालूंगी, मास की परसेंटेज निकालूंगी, वो मेरे पास क्या होगी, वो मेरे पास परसेंटेज कंपोजिशन होगी, ठीक है। फिर आ जाएं, फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड इज़ गिवन बाय। आपके पास इसका फार्मूला ऑलरेडी गिवन था कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट जो है वो मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है जी। सिंपल सी बात है, आपने उस मास उसका मोलर मास निकालना है कि उस एलिमेंट का कितना है, और टोटल मोलर मास निकालना है। लेट सपोज जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया H2O की, तो मैं ऑक्सीजन का लेना चाह रही हूँ। मेरे पास यहाँ ऑक्सीजन 16 है और मेरे पास वाटर का होता है 18, तो मेरे पास इसकी मल्टीप्लाई बाय मैं 100 कर लूँ, ठीक है। मेरे पास इसकी जितनी भी कंपोजिशन आएगी, जितना भी आंसर आ जाएगा, वो मेरे पास सिर्फ ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन होगी, ठीक है। मैंने ऑन दी होल जो है वो नीचे मास लिया है पूरे कंपाउंड का, और सिर्फ ऊपर एक ही एलिमेंट का लिया है जो उसमें एक ही का मैं निकालना चाह रही हूँ, ठीक है जी। फिर आ जाएं, आपके पास जो है ये तो हो गई परसेंटेज कंपोजिशन। इतना कोई मुश्किल नहीं है परसेंटेज कंपोजिशन की थ्योरी लिखना, आप एक दो एग्जांपल भी देख सकते हैं। फिर आ जाए मोलर मास, आपने जो है परसेंटेज कंपोजिशन इन फॉलोइंग जो आपके पास दिए गए हैं कंपाउंड जिनकी निकालनी है, मोलर मास निकालना है। ये जो मास ऑफ एन एलिमेंट है ये मोलर मास निकालना है, ये पूरे कंपाउंड का आपने टोटल मास जो है मीन्स के मोलर मास निकालना है, ठीक है। ऐसे मास आपके पास कहाँ से आएगा। यहाँ पे आ जाए MgSO4, ये ऑलरेडी मैंने एग्जांपल्स करवाई हैं। आपके पास जो Mg का मास होता है वो 24 है मोलर मास, और मेरे पास जो इस होल कंपाउंड का MgSO4 का है वो 120 है। मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं तो मेरे पास 20% आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ S का, यहाँ पे एक एक एलिमेंट का आपको करके दिखाया है, S का निकालते हो तो मेरे पास सेम यही है कि S के लिए मेरे पास 32 मोलर मास है। आपके पास मोलर मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास आपके पास लेट सपोज मैं निकाल रही हूँ एस का, ठीक है। एस का मेरे पास आपको पता है 16 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब कि इसके प्रोटॉन आपके पास 16 हो गए, ठीक है, और आपके पास न्यूट्रॉन भी 16 हो गए। ज़रा इन दोनों को प्लस करें तो मेरे पास 32 आता है, तो मेरे पास ये आ गया है मोलर मास, ठीक है। मोलर मास क्या है, इसमें आपने एटॉमिक मास प्लस करना है सबके, तो मेरे पास ये क्या आ गया है 32 आ गया है। यहाँ पे आ जाएं, फिर आपके पास इसकी कितनी आ गई है, ये मैंने ऑलरेडी भी आपको ये चीज़ें बताई हैं। ये 20 था, ये 26 आ गया। सेम हमारे पास ऑक्सीजन का 64 आया। ऑक्सीजन का 64 क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 4 लगा हुआ है। ऊपर देखें ये SO4 के साथ यहाँ पे 4 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये आपके पास 4 लगा हुआ है, तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 53 आ गया। यहाँ पे आ जाए KMnO4 का भी मैंने ऑलरेडी करवाया है, यहाँ पे फिर से कर देते हैं। ये KMnO4 का टोटल मोलर मास निकाला है सारा ओवरऑल। आपके पास K का 39 था, प्लस किया मैग्नीज़ का मेरे पास 55 था, प्लस किया है ऑक्सीजन को 4 के साथ, तो 64 आंसर आया, और मेरे पास ये वाला मोलर मास आ गया, मीन्स कि टोटल मोलर मास आ गया।
अब मेरे पास के लिए 39 लगाया मल्टीप्लाई बाय 100 24, सेम मेरे पास मैग्नीज़ के लिए किया और सेम ही मेरे पास ऑक्सीजन के लिए किया। अब वही बात हमारे पास NaAl के लिए हुई है, मीन्स कि हमारे पास ये लॉन्ग कंपाउंड दिया गया है। एक आपके पास सोडियम है, एलुमिनियम है और साथ में सल्फेट है, ठीक है। आपके पास जो है ये जैसे SO4 है 2 के, ये SO4 है आपके पास होल 2 है। जब आप इस SO4 का निकालेंगे तो इसके आंसर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ऑन दी होल 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस चीज़ में आप लोगों ने गलती नहीं करनी, बहुत से बच्चे जो हैं इस चीज़ में गलती कर जाते हैं। आपके पास मोलर वॉल्यूम तो आ गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके एटॉमिक मास आपने काउंट करने हैं। एटॉमिक मास होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को काउंट कर लें, मीन्स कि एटॉमिक नंबर जितना भी होगा आपके पास, लेट सपोज कार्बन का अगर 6 है तो उसका न्यूट्रॉन भी 6 होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है ना। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, फिर उन्हीं को प्लस कर लें अकॉर्डिंग टू आपके जितने भी एलिमेंट है, आपके पास मोलर मास निकल आता है। Na के लिए मेरे पास 23 होता है, एक ही है तो आपके पास 23 आएगा। एलुमिनियम के लिए 27, आपके पास सल्फ़र के लिए 64, ऑक्सीजन के लिए 128 क्यों है आपके पास यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के लिए। तो इन्होंने ऐसे कर दिया है कि आपके पास जो है ऑक्सीजन को 464 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इस होल को काउंट करके और फिर आप जो है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 के साथ वो, लेकिन इस एटॉमिक उसमें आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन का 64 आएगा, ठीक है। तो आपके पास ये आ गई है परसेंटेज, यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन को 64 को 2 के साथ, आपके पास ये आ गया। आप देखें कि यहाँ पे, अच्छा जी ये तो आपका हो गया सॉल्व। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, व्हेन स्टीम इज़ पास थ्रू रेड हॉट कार्बन अ मिक्सचर ऑफ H2, हमारे पास क्या चीज़ है H2 एंड CO, आपके पास गैसेस कॉल्ड वाटर गैसेस इज़ फॉर्म्ड। H2O अगर आपके कार्बन के साथ मिलती है CO2 बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट इफ़ इतने ग्राम आपके पास ऑफ कार्बन इज़ मिक्सड विद इतने ग्राम ऑफ मोल ऑफ वाटर वेपर। फिर वो कहते हैं कि आपने अमाउंट ग्राम में भी काउंट करना है और एक्सेस रिएजेंट जो होता है वो भी बताना है कि कौन सा है, मतलब कि ग्राम में आपने एक्सेस रिएजेंट को काउंट करके बताना है। सबसे पहले आपके पास जो है वो कहते हैं कि सबसे पहले इसके उस पे जाएं कि वो कहते हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। आप पहले तो ये ज़रा रिएक्शन लिख लेना, आप रिएक्शन, इसको मैंने लिख लिया है। रिएक्शन के बाद मुझे क्या क्या चीज़ दी गई है, मुझे वाटर का मोल दिया गया, मुझे कार्बन के लिए जो है क्या चीज़ दी गई है, ग्राम में भी दिया गया है आपके पास इतने ग्राम ऑफ कार्बन है, और मुझे मोल भी दिखाया गया है कि आपके पास जो है ये कितने मोल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा मुझे काउंट क्या चीज़ करनी है, मुझे एक तो एक्सेस में काउंट करना है और बाकी मुझे ये बताना है कि मेरे पास कार्बन इज़ मिक्सड विद इतने, विच इज़ लिमिटिंग रिएजेंट एक बताना है आप लोगों ने, और अमाउंट आपने ग्राम में करना है एक्सेस रिएजेंट का। तो आ जाए ना, मेरे पास दो चीज़ें ये नहीं हैं, ठीक है। ज़रा आगे आ जाएं कि मुझे अब जो है सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स काउंट करने हैं। मुझे नंबर ऑफ़ मोल्स क्यों काउंट करने हैं, क्योंकि मुझे आगे जाके ये सारी चीज़ें ग्राम में मुझे दी गई हैं, ठीक है। मुझे नंबर ऑफ़ मोल्स किस चीज़ के करने हैं, कार्बन के। आ जाए मेरे पास कार्बन का कितना होगा, कार्बन का मेरे पास 24 है ग्राम मोलर मास आ जाएगा जो मुझे दिया गया है ऑलरेडी। ऊपर ये देखें, ये कार्बन का ये मास है, ठीक है। मेरे पास कार्बन का 12 होता है हमेशा मोलर मास, ऊपर सॉरी ग्राम, मास इन ग्राम्स और ओवर मोलर मास, तो ये मेरे पास 12 मोलर मास, ये मास इन ग्राम्स है, मेरे पास ये आ गया है मोल्स। फिर आ जाए मेरे पास बैलेंस्ड इक्वेशन कितनी थी। अच्छा यहाँ पे वो एक्स जो हम अननोन के लिए एक्स लेते थे आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये भी प्रोसीजर सही है, मीन्स कि ये भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर वो कहते हैं कि अगर आप लोग बैलेंस्ड इक्वेशन के लिहाज से देखते हैं तो मुझे पता है कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन दे रहा है, 1 मोल ऑफ, ये देखें 1 मोल ऑफ कार्बन दे रहा है, दोनों ये भी 1 मोल है, ठीक है। अब मेरे पास जो है 1.8 ये मोल है तो मेरे पास ऑब्वियसली ये भी 1.8 मोल ही देगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये और ये सेम ही बने, ये भी अगर 1 मोल बन रहा है तो ये भी 1 मोल बने, अगर ये 1.89 मोल हैं तो ये भी वो दोनों 1.89 मोल होंगे, तो मेरे पास प्रोडक्ट भी उतने बनेंगे। एज वाटर गिव द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एज इट इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। आपके पास वाटर का वो कह रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट है। अच्छा ये आपके पास जो है सिंपल में उन्होंने आपसे ये पूछा था कि एक तो आपने लिमिटिंग रिएजेंट बताना है और एक आपने
एक्सेस रिएजेंट बताना है, अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट का पता चल गया तो आप डेफिनेटली सिंपल में ही आप एक्सेस रिएजेंट निकाल सकते हैं। एक अगर लिमिटिंग रिएजेंट लेट्स सपोज मैंने कह दिया है कि H2O है, तो मुझे पता चल जाएगा अगर ये लिमिटिंग है तो कार्बन बच गया, कार्बन एक्सेस में होगा, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है कि एक्सेस का वहीं ग्राम्स निकालने हैं जो आपके पास बचेगा। अब मुझे इतना पता चल गया है, वो उन लोगों ने मुझे सिंपल में ही दे दिया गया है कि 24 ग्राम कार्बन है और इतने ग्राम मेरे पास कार्बन है, तो वो इतने ग्राम मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आप खुद देखें कि आपके पास मैंने यहाँ पे मोल्स क्यों निकाले, क्योंकि एक चीज़ मेरे पास मोल्स में दी गई थी, एक मेरे पास ग्राम्स में दी गई थी, तो मैंने ग्राम वाली चीज़ को मोल में कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों के मैं मोल्स को चेक करूँगी, एक मेरे पास 2 आ रहा है, ठीक है, और एक मेरे पास जो है वो 1.89 आ रहा है। अब ये 2 कहाँ से आ रहा है, ये 2.04, ये मैंने ये वाला निकाला है, ठीक है। अब मेरे पास सिंपल में ही आप जाएँ, इतनी बड़ी अगर थ्योरी नहीं भी लिखना चाहते तो भी आप बताएं कि मैंने इसे मोल्स में इसलिए किया कि मैं दोनों को कंपेयर कर सकूं। अब मुझे पता है कि 1 ज़्यादा है कि 2 ज़्यादा है, ऑब्वियसली 2 ज़्यादा है तो मेरे पास 1 कम आएगा। कम वाली चीज़ होती है लिमिटिंग रिएजेंट। आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट है, मीन्स आप लिख सकते हैं कि दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। बच गया एक्सेस वाला आ जाएगा कार्बन के ज़रा आप निकालें। आपने दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, इसके ग्राम्स ज़रा निकालें। आपके पास ऑलरेडी मोल दिए गए हैं कार्बन का, आपके पास मोलर मास आपको पता है कि 12 होता है, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से इसके ग्राम्स। आपने ग्राम्स निकाल लिए हैं। यहाँ पे जो है आपके पास, अगर आपके पास ग्राम्स आ गए हैं तो आप देखें कि एज द लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास ये वाली चीज़, एज द लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, सो फॉर्मेशन ऑफ इतने मोल्स ऑफ कार्बन विल रिएक्ट विद इतने मोल ऑफ वाटर बिकॉज ये इतने, ठीक है। मतलब कि हमारे पास अगर इतने मोल्स हैं तो वो इतने मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे और बाकी जो चीज़ है वो बच जाएगी। मैं कहती हूँ कि 1 मोल ऑफ अगर मेरे पास वाटर रिक्वायर है तो ऑब्वियसली मेरे पास वाटर 1 मोल है तो मेरे पास कार्बन भी 1 मोल होगा, ठीक है। अब मेरे पास जो है अगर ये 1.8 है तो ये भी मेरे पास इतना ही रिक्वायर होगा, बाकी चीज़ एक्सेस में चली जाएगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने अनरिएक्टेड मोल ऑफ कार्बन अवेलेबल मोल माइनस यूज्ड, मतलब मेरे पास उन्होंने बताया कि एक्सेस कैसे निकालेंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। आपके पास अगर 2 है तो उससे जो है वो 1 के साथ माइनस कर दें, क्योंकि हमारे पास ये इतना ही यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ये लिमिटिंग है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास इक्वेशन कितने तक चलेगी, रिएक्शन कितने तक। मैंने इसे माइनस कर दिया, मेरे पास ये आ गया है। आपके पास जो बचा हुआ है वो आपके पास अनलेफ्ट या अनरिएक्टेड आ गया। मैंने इसी का मास निकाले। मास का तो बहुत बड़ा ही सिंपल है कि मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, ठीक है। आपके पास आ गया 1.80 ग्राम्स। अब आ जाएं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास ये थोड़े से ही क्वेश्चन रहते हैं, इनको जल्दी से ख़त्म करते हैं। यहाँ पे आ जाएं, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ 6.53 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन 5 मोल्स ऑफ जिंक इज कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। आपके पास एक रिएक्शन दिया गया है, आपको कहा है कि परसेंटेज यील्ड आपने निकालनी है। आपके पास 6.53 ग्राम्स जो है वो हाइड्रोजन गैस है। आपके पास 1 ग्राम में दिया गया है, 1 मोल में दिया गया है, आपने इसकी परसेंटेज यील्ड निकालनी है, ठीक है। एक ये चीज़ दी गई है, एक ये चीज़ आपको दी गई है। अब आपको पता है कि आपके पास एक्चुअल यील्ड जो है वो क्या चीज़ है, वो ये दे दी गई है ग्राम्स में, जो दी गई है। एक्चुअल यील्ड का मतलब होता है कि आपके पास कितनी एक्चुअली प्रोड्यूस हो रही है। थ्योरेटिकल यील्ड जो आप थ्योरी के तौर पे करते हैं, जो आपके पास आइडियल कंडीशंस पे होते हैं। आपके पास थ्योरेटिकल जो है वो तो यानी एक्चुअल यील्ड की बात करेंगे। एक्चुअल यील्ड हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। आपके पास गिवन मोल्स जो हैं जिंक के 5 मोल्स ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। फॉर फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन इट इज़ क्लियर। आपको बैलेंस्ड इक्वेशन से नज़र आ रहा है कि जिंक का 1 मोल है, ठीक है जी, इसका भी 1 ही मोल है, इसके HCl के 2 मोल्स हैं, इसका 1 मोल है। तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक्चुअल यील्ड जो परसेंटेज यील्ड काउंट करने का तरीका होता है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक्चुअल यील्ड आपके पास ऑलरेडी है, थ्योरेटिकल यील्ड आपने निकालनी है। थ्योरेटिकल यील्ड निकालने का भी तरीका होता है कि आपने थ्योरेटिकल यील्ड किसकी निकालनी है, हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन गैस पे आ जाए, आपके पास मास होता है हाइड्रोजन गैस का, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। आपके पास कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स ऑलरेडी गिवन है आपको। ये देखें क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है 5 मोल। और हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो 10 ग्राम है। ये आपके पास जो ये वाला फार्मूला है ना, ये आपको थ्योरेटिकल यील्ड काउंट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, आपने मास निकाल लिया है। अब आपको थ्योरेटिकली तो आपको पता चल गया है, थ्योरेटिकल में आपने निकालना मास ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं, आपके पास परसेंटेज यील्ड इतनी आ जाएगी, आपने
यहाँ लिख के काउंट कर रहा है, दैट इज़ 65.3%। आपने परसेंटेज यील्ड हाइड्रोजन गैस की निकाल ली है। यहाँ पे मेन आपने किस चीज़ की निकालनी थी, हाइड्रोजन गैस की ही निकालनी थी। फिर आ जाए दी परसेंटेज यील्ड ऑफ 85 इतना, ठीक है। हाउ मैनी ग्राम ऑफ AlCl3 विल बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ एलुमिनियम मेटल। आपके पास एक इक्वेशन दे दी गई है, आपको कहते हैं कि एलुमिनियम 100 ग्राम है, तो मेरे पास जो एलुमिनियम क्लोराइड है वो कितने ग्राम में प्रोड्यूस होगा, ग्राम टू ग्राम कन्वर्जन है। आप ग्राम टू मोल्स करेंगे, फिर मोल्स को ग्राम के साथ काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएं, आपके पास मास ऑफ एलुमिनियम 100 ग्राम है। मैंने यही कहा है कि आपने इसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो आपने एलुमिनियम के मोल्स निकाले हैं। मास मुझे दिया गया, मोलर मास मुझे पता है 27 है, तो मेरे पास मोल्स निकल आए हैं अकॉर्डिंग टू मेरे पास जो मोल्स फाउंड करने का तरीका होता है। फ्रॉम दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट अगर मुझे 2 मोल्स जो हैं वो 2 मोल्स इसके दे रहे हैं, तो मुझे 1 मोल जो है, अगर मैं 1 करती हूँ, ये वाला 2 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर आ जाएं, आपके पास जो है 3.5, आपके पास 3.75 मोल्स जो हैं वो कितना देंगे, इतना देंगे। अब देखिए मेरे पास मास है, ठीक है। मास ऑफ एलुमिनियम अगर मैं निकालती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोल्स। अब मेरे पास जितने मोल्स निकले थे वहाँ पे वो 3.70 थे, और मेरे पास ये जितना निकला था मोलर मास, ये मेरे पास था 133.5। मेरे पास ये एलुमिनियम का है, ये एलुमिनियम क्लोराइड का है, सॉरी एलुमिनियम का नहीं है, सिर्फ ये एलुमिनियम क्लोराइड का है, ठीक है। तो आप एलुमिनियम अगर क्लोराइड का काउंट करते हैं तो आपके पास आता है 133.5 ग्राम ओवर मोल्स। फिर आता है मास ऑफ एलुमिनियम, मेरे पास काउंट करने के बाद आ गया है 193.95 ग्राम, ठीक है। थ्योरेटिकल अब यील्ड की तरफ आ जाते हैं, तो मुझे पता है कि मेरे पास गिवन थ्योरेटिकल यील्ड 85% थी। एक्चुअल यील्ड मैंने निकालनी है, तो एक्चुअल यील्ड के लिए मेरे पास जो है ये काउंट करने के लिए मेरे पास फार्मूला कौन सा था, मेरे पास फार्मूला ये वाला था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास एक्चुअल यील्ड इस तरफ आ जाएगी, परसेंटेज यील्ड मल्टीप्लाई थ्योरेटिकल, और ये 100 नीचे आ जाएगा। ये रीअरेंज कर लिया हमने फार्मूले को। एक्चुअल यील्ड मेरे पास जो है यहाँ पे 85 है, थ्योरेटिकल मैंने काउंट किया 493 है, 100 नीचे आ गया। मेरे पास काउंट करने के बाद जो मेरे पास आंसर आया दैट इज़ 479.85 ग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं, आपके पास गिवन इक्वेशन दी गई है सी में, वो कहते हैं आपके पास सी वाली अमोनिया गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है STP कंडीशंस पे। हाउ मैनी मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड बाय 6.3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ N2 गैस रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। आपके पास वॉल्यूम दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे आएगी वही मोलर वॉल्यूम वाली बात, तो सिंपल है इसके मोल्स निकालना, इतना कोई मुश्किल तो है नहीं। आपके पास वॉल्यूम दे दिया गया, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स होती है 22.4 डेसीमीटर क्यूब ओवर मोल। आपके पास मोल्स आ गए, ठीक है। अगर मैं केमिकल इक्वेशन को देखती हूँ तो अगर मेरे पास यहाँ पे 1 मोल, ये देखें ये आपके पास नाइट्रोजन जो है वो 1 मोल क्या प्रोड्यूस करा है, NH3 के 2 मोल्स हैं। यहाँ पे आप इक्वेशन में भी देख सकते हैं 2 मोल्स। तो मेरे पास 1 मोल कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल ऑफ। तो मेरे पास अगर ये 0.28 है तो मेरे पास ये कितनी होगी। आप यहाँ पे वही बात है कि 1:2x और यहाँ पे 0.28, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.56 मोल्स, ठीक है। फिर आ जाएं, आपके पास गिवन क्वेश्चन नंबर 5 पे गिवन दी इक्वेशन, आपके पास ये वाटर की इक्वेशन दे दी गई है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन बाय 5.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन बर्निंग, इतनी होगी। मतलब कि आप इतना मोल बर्न करें ऑक्सीजन का तो आपके पास कितने मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा इन द एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, और कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वुड बी नीडेड, इतने रिएक्ट विद इतने ग्राम ऑफ। अच्छा ये खुद आगे देखते हैं। अब अगर आप पहले का देखते हैं तो मेरे पास पहले का ऑलरेडी आपको यहाँ पे इक्वेशन दे दी गई है, जिसमें आपके पास ये चीज़ एक्सेस में, क्योंकि ये 2 में आ रही है, ये आपके पास इसके मोल्स दे देंगे, इसके वाटर के मोल्स काउंट करने हैं। मीन्स कि आपके हाइड्रोजन की एक्सेस में इतने मोल्स ये रिएक्ट करेंगे तो कितने मोल ऑफ आपके पास वाटर बना रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाएँ, आपके पास फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट 1 मोल आपके पास जो है ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस कर रहा था, 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहा था। तो आपके पास यहाँ पे 1:2, आपके पास यहाँ 5.6
कर लें और यहाँ पे x कर लें और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो आपके पास तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, ये लास्ट वाला हमारी ट्रिक थी जो हमने क्वेश्चन में भी यूज़ की थी कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तब भी आपका आंसर सही आएगा। फिर सेकंड वाले पे आ जाएं। सेकंड वाला आप देखें कि आपके पास दोबारा से इक्वेशन दी गई है। अब आपने सेकंड वाले में क्या चीज़ करनी थी कि अगर आप पीछे देखें, वो कहते हैं कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वुड बी नीडेड टू रिएक्ट विद, आप मोल्स ऑफ अपने ऑक्सीजन निकालने हैं। अब ग्राम आपको दे दिए गए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के, आपने ऑक्सीजन के मोल्स निकाले हैं। मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स निकालने के लिए क्या किया है कि आपको यहाँ पे ग्राम दे दिए गए हैं, ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं। अब मोल्स के लिए मेरे पास फार्मूला था किस चीज़ का, मेरे पास यहाँ पे ग्राम किस चीज़ के दिए गए हैं। आप ये भी चीज़ एक सोचें कि ग्राम्स मेरे पास हाइड्रोजन के दिए गए हैं, तो मैं मोल्स भी हाइड्रोजन के निकालूंगी। मैं हाइड्रोजन के मोल्स निकालने के लिए मैंने मास लिया है, ठीक है, और मैंने मोलर मास लिया। मास मेरे पास ऑलरेडी 58 गिवन है, मोलर मास मुझे पता है हाइड्रोजन का 2 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। मेरे पास ये मोल्स आ गए। अब अगर यहाँ पे देखें मैंने किस चीज़ के मोल्स निकाले हैं, हाइड्रोजन के निकाले हैं ना, मुझे निकालने तो ऑक्सीजन के थे। यहाँ पे आ जाएँ, आपके पास बड़ी सिंपल सी बात है, आपके पास यहाँ पे 2 आएगा हाइड्रोजन के लिए, 1 आ जाएगा ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, मैंने किस चीज़ के मोल्स निकालने थे, इसके निकालने थे, मैंने इसके निकाल लिए थे, तो मेरे पास ये कितने आए थे 29.5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 29.5 2 के नीचे आ जाएगा और 1 के नीचे x आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास अननोन जो था वो ऑक्सीजन के लिए था। ठीक है ना, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4.62 मोल्स। ये भी वहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सिंपल सा फार्मूला है जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था। फिर आ जाएं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ H2 वुड बी नीडेड टू फॉर्म 120 ग्राम ऑफ H2O। आपके पास यहाँ पे ग्राम दिए गए हैं, सॉरी ग्राम काउंट करने हैं। आपके पास यहाँ पे ग्राम टू ग्राम कन्वर्जन है, फिर से वाटर के ग्राम दिए गए हैं, आपने हाइड्रोजन के ग्राम वो करने हैं। तो आपने पहले क्या करना है कि ये जो हमारे पास वाटर के ग्राम है इनको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर जाके आप इसको काउंट कर सकते हैं। आ जाएं हमारे पास यहाँ पे सिंपल में। अब सिंपल में आप चीज़ देखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ग्राम आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं, यहाँ पे ग्राम है। अब ज़रा ग्राम को, इन ग्राम्स को आपने कन्वर्ट करना है मोल्स में। मोल्स में मेरे पास कन्वर्ट करने के लिए मुझे पता है कि वाटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, ये वाटर के ग्राम्स हैं, तो वाटर को की चीज़ें यूज़ करेंगे। अब हमारे पास 120 ग्राम तो ऑलरेडी आपके पास गिवन है, ठीक है, ये तो गिवन है। अब मोलर मास मुझे वाटर का लिखना है, वाटर का लिखना है। आपके पास 18 होता है, 18 के साथ मेरे पास ये मोल्स आ गए हैं। अब मैंने यहाँ पे वही बात है कि अगर आप इक्वेशन के लिहाज से देखें तो मेरे पास क्या क्या चीज़ यूज़ हो रही है। एक ये मेरे पास 2 कोफिशेंट यहाँ पे हाइड्रोजन का आ रहा है और मेरे पास यहाँ पे 2 इसका आ रहा है। मुझे फाइंड किस चीज़ के करने हैं, हाइड्रोजन के करने हैं, तो मेरे पास हाइड्रोजन के नीचे x आएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे कितने मोल्स मेरे पास आए हैं 6.66। मैं दोबारा से इसे यहाँ पे क्लियर करके लिख देती हूँ। मेरे पास 2 हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा और 2 मेरे पास वाटर के लिए आ जाएगा। इसके कितने थे मेरे पास, मैंने फाइंड किसके करने हैं, इसका x आ जाएगा, फाइंड जिसके ग्राम करने हैं। इसके मोल्स कितने आए थे 6.6। यहाँ पॉइंट नहीं आ रहा, आप पॉइंट खुद से यहाँ डाल लें। मैंने 6 लिखा है लेकिन यहाँ 6.66 है, ठीक है जी। तो आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपके पास आंसर सिंपल में ही आ जाएगा। अच्छा आएगी, आप अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लें तो भी सेम है, आपके पास आंसर आपका ये वाला आएगा। मास निकालना था, मोल्स निकल आए, मास निकालना है, सिंपल सी बात है। मैं आपको एक चीज़